गुड मॉर्निंग। आज अपन महात्मा गांधी कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो कल ने अपन नई यूनिट चालू की थी हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, यानी हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन का मेडिकल में क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, वो कल अपन ने चर्चा की थी कि हॉट एप्लीकेशन अपन क्यों देते हैं, यानी गर्म सेक और ठंडा सेक दोनों क्या काम आते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को पेशेंट को दूर करते हैं और किस प्रकार से अपन उसको देते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन जो हॉट एप्लीकेशन है उसका क्लासिफिकेशन, यानी कितने प्रकार से अपन हॉट एप्लीकेशन देते हैं, किस किस प्रकार से कौन सी उसके जो प्रकार है, कौन सी सिचुएशन में इसको अपन देते हैं, इसके बारे में, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, उसका वर्गीकरण अपन आज पढ़ेंगे। तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन के अंदर अपन दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। मेनली इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो लोकल और एक जनरल। देखो, लोकल एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर पार्ट को दिया जाने वाला एप्लीकेशन होता है, यानी किसी भी पार्ट को, जैसे मान लीजिए हाथ को देना है, एब्डोमेन पार्ट को देना है, बैक साइड को देना है, थाई को देना है, या किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को अपन जो सेक देते हैं वो लोकल एप्लीकेशन कहलाता है। स्थानीय एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर बॉडी के किसी एरिया पे दिए जाने वाला लोकल एप्लीकेशन। दूसरा है जनरल। जनरल एप्लीकेशन पूरी बॉडी को एक साथ, पूरी बॉडी को साधारण तरीके से दिया जाने वाला एप्लीकेशन है, वो जनरल एप्लीकेशन कहलाता है। तो अपन अगर अपनी प्रॉब्लम छोटी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, तो अपन उसको लोकल एप्लीकेशन देते हैं। और अगर अपनी पूरी बॉडी को, अपने को प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी को सेक करना, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर है वो आपको बढ़ाना है या कम करना है, बुखार वाले पेशेंट को कम करना है, और जो ठंडे, जो उसका टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है सर्दियों में, उसको बढ़ाना होता है, तो वो क्या है, जनरल एप्लीकेशन से होगा, पूरी बॉडी को उसको गर्म करना पड़ेगा। तो अपन दोनों प्रकार के एप्लीकेशन देते हैं। लोकल एप्लीकेशन पर्टिकुलर किसी एरिया को, किसी पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और जनरल एप्लीकेशन है वो अपन पूरी बॉडी को एक साथ देते हैं। जैसे एनेस्थेसिया में भी होता है ना कि लोकल एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेसिया, यानी अगर कोई अपने को कट लग गया तो अपन उसी एरिया को सुन करते हैं, जितनी दूर में कट लगा, जितनी दूर में आपको टाँके लगाने हैं, उसी एरिया को अपन सुन करेंगे और टाँके लगा देंगे, पेशेंट को पता नहीं चलेगा, अदर बॉडी प्रभावित नहीं होगी, सिर्फ लोकल एरिया ही उससे प्रभावित होगा, बाकी पूरी बॉडी है, पेशेंट आराम से आंख से देख रहा है कि मेरे टाँके लगा रहे हैं, उसको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उस एरिया को ही सुन किया जो इफेक्टेड है। और अगर अपन कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं, जैसे हार्ट का ऑपरेशन करते हैं या कोई और बड़ा ऑपरेशन या ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें उसको जनरल अपन एनेस्थेसिया देते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी बॉडी को काटा जाता है, बॉडी का पूरा पार्ट, पूरी बॉडी प्रभावित होती है, तो उस समय आपको पूरी बॉडी को सुन करना पड़ेगा, वो जनरल एनेस्थेसिया होता है। तो जनरल एनेस्थेसिया पूरी वो लोग बॉडी के लिए, और लोकल एनेस्थेसिया वो लोकल जो हॉट एप्लीकेशन है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए। अब इसमें भी ये दो प्रकार के हैं। कल अपने पढ़ा था कि एक तो ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट। एक ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट है वो सूखा सेक होता है, सूखा गर्म सेक होता है। मॉइस्ट हीट होता है वो नमी युक्त गीला सेक होता है, जिसको अपन गीला सेक बोलते हैं। मॉइस्ट का मतलब नमी युक्त सेक, जो गीला सेक होता है उसको कहते हैं। दोनों ही जनरल भी दो प्रकार के हैं और लोकल भी दो प्रकार के हैं, यानी इसमें दोनों में ही ड्राई और मॉइस्ट, एक तो सूखा हीट है, एक गीला हीट है ना। तो दोनों ही जनरल के अंदर अपन लोकल के अंदर देते हैं। अब देखो, ड्राई हीट में लोकल में कौन से काम में लेते हैं अपन, ड्राई हीट में लोकल में कौन से हीट काम में लेते हैं, कौन से अपन गर्म सेक देते हैं, जिसमें हॉट वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला लोकल एप्लीकेशन है। यानी अपन एक प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें गर्म पानी भर के, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि लोकल का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां आपको दिक्कत है उस एरिया में उसका सेक करेंगे। यानी रबड़ की बोतल होती है जिसमें अपन उसको 1/3 सॉफ्ट होती है गुब्बारे जैसे, उसको अपन 3/4 भाग गर्म पानी से भर के, और पानी का टेम्परेचर है वो अपन 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रख के, और फिर उसमें बोतल में भर के उसको अपन किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में उसको अपन सेक करते हैं, वो हॉट वाटर बॉटल सेक कहलाता है। तो हॉट वाटर बॉटल है वो किसी भी लोकल एरिया में अपन देने के लिए काम में लेते हैं। दूसरा, केमिकल हीटिंग बॉटल्स। इसमें क्या है कि गर्म पानी भी होता है और केमिकल, पैराफिन जैसे बात देते हैं ना अपन, तो कुछ इस प्रकार के केमिकल भी इसके साथ में मिक्स कर देते हैं, तो उस केमिकल का प्रभाव भी, उसकी हीटिंग भी पेशेंट को पर्टिकुलर एरिया को दी जाती है। तो
तो इसमें कुछ केमिकल मिले हुए होते हैं गर्म पानी में, या कोई और दूसरा इस प्रकार का केमिकल युक्त सॉल्यूशन भी होता है, जिसको गर्म करके अपन किसी भी बोतल में या इसमें भर के और अपन उससे उसको सेक दे सकते हैं। उसके बाद में है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये आपको पता है कि जो किरणें होती हैं वो किरणें गर्म किरणें निकलती हैं और वो किसी पर्टिकुलर बॉडी को वो सेक करवाते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट को अपन करते हैं, कैंसर की गांठ जहाँ बन जाती है वहाँ वो किरणें होती है वो लगातार उसमें से निकलती हैं, जिससे उसको जो कैंसर की सेल्स होती हैं उसको नष्ट कर देती है। तो ये जो इंफ्रारेड जो है वो कैंसर के पेशेंट को सेक किया जाता है, उस रेज से वो रेज निकलती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो जहाँ वो ट्यूमर बनी हुई है उस जगह उसको अपन सेक करते हैं, वो इंफ्रारेड सेक कहलाता है। उसके बाद में शॉर्ट वेव डाइथर्मी। शॉर्ट वेव डाइथर्मी यानी थर्मिया। शॉर्ट वेव डायथर्मी कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रिक किरणें निकलती है, जैसे बल्ब है या कोई और, जैसे मान लीजिए अपने टेबल हीटर है, उसके द्वारा अपन उसको ड्राई हीट, टेबल हीटर अपने पास में रख लेते हैं तो उस एरिया में, या कोई तेज लाइट का बल्ब है उसके पास से उसको रखते हैं, तो शॉर्ट वेव डायथर्मी का बल्ब अपन किसी भी बल्ब से या टेबल हीटर के द्वारा उसको अपन लोकल एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद में हीटिंग लैंप, लैंप के द्वारा अपन उसको दे सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक क्रेडल्स। इलेक्ट्रिक क्रेडल्स क्या होता है, चारों तरफ पे लाइटें लगी हुई होती है चारों तरफ बैठ के, और उसके बीच में पेशेंट लेटा हुआ होता है, तो इस प्रकार से उसके किसी भी लोकल एरिया के अंदर जिस साइड को आपको सेक देना है उसी साइड की लाइट अपन ऑन कर देते हैं, उसके द्वारा अपन लोकल एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड प्लास्टिक के पैड बने हुए होते हैं और उसमें रोड लगी हुई होती है, उसका पानी गर्म होता है और फिर उससे उसका सेक करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक यानी पानी से, वो लाइट से पानी गर्म होके और उसके द्वारा वो पैडों के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जाता है, जैसे ऐसे पैड होते हैं छोटे छोटे रबड़ के थैले जैसे होते हैं, इसमें ऐसे रोड लगी हुई होती है, वो लाइट से कनेक्टेड होती है, लाइट से लगने से इसमें पानी गर्म होता है, ये पूरा इसका पानी गर्म होने से किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इसको ओपन देते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, यानी लाइट के द्वारा गर्म पानी होके और फिर उसका लगातार बराबर टेम्परेचर बना रहता है, उससे अपन उसको सेक देते हैं। उसके बाद में मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट है ये नमी युक्त गर्म सेक, नमी युक्त गर्म सेक यानी गीला सेक। इसमें वार्म सोक्स, गर्म पानी में अपन जो भी टॉवल है, कोई कपड़े का टॉवल या ऐसे पानी का सोखने वाले, उसको गर्म पानी में अपन भिगोगे, फिर उसको सक करके फिर उसके द्वारा उसको अपन बॉडी के टच करते हैं। वार्म सोक्स, हॉट फर्मेंटेशन, गर्म भाप के द्वारा, गर्म भाप के द्वारा पैराफिन बाथ, पैराफिन सॉल्यूशन है उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं और फिर उसमें से जो भाप निकलती है, पैराफिन जो भाप निकलती है पैराफिन सॉल्यूशन की, ये सबसे गजब होती है, ये जो खिंचाव होता है ना अपने मांसपेशियों में, उसको रिलैक्स करने में काम आता है। तो पैराफिन जो है वो लोकल एप्लीकेशन पर्टिकुलर एरिया में जैसे नीचे पानी में डाल के फिर उसको गर्म करते हैं, उसकी जो भाप लगती है उससे अपने को मांसपेशियों में बहुत रिलैक्स मिलती है, दर्द में आराम मिलता है। तो पैराफिन। उसके बाद में सीड्स बाथ, पानी के अंदर जैसे मान लीजिए अपने पाइल्स का ऑपरेशन होता है, लोअर पार्ट को जिसका ऑपरेशन होता है उसमें टब में पानी गर्म कर लेते हैं और उसके अंदर उसको बिठा देते हैं पेशेंट को, तो वो काफ़ी देर तक पानी में बैठा रहता है, पूरी बॉडी को नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया को। या हाथ है, उसका हाथ में दिक्कत हो रही है आपको, हाथ को मान लीजिए सर पानी गर्म पानी के अंदर हाथ को रख दिया, पैर को रख दिया, लोअर पार्ट को, जैसे पानी में बैठे हैं ना ज़्यादातर, जैसे पाइल्स का ऑपरेशन होता है तो उसको सेक करते हैं, तो वो टब में बिठाते हैं, या जैसे डिलीवरी होती है और उसमें जो एपिसिडोमी होती है टाँके नीचे लगते हैं, तो उस समय उसमें उसको साफ करने के लिए, उसको सेक देने के लिए अपन उसको टब में बिठाते हैं, गर्म पानी के टब में, और उसमें थोड़ी बेटाडीन डाल देते हैं। तो इस प्रकार से सीड्स बाथ, यानी सीड्स बाथ का मतलब बैठी हुई अवस्था में लोअर पार्ट को सेक करना सीड्स बाथ कहलाता है। सीड्स का मतलब बैठी हुई अवस्था में सेक देना, टब में पानी गर्म करा के उसमें बिठा दो तो वो लोअर पार्ट जो होता है उसको गर्म सेक मिलता है और साथ में पानी है तो वो गीला सेक भी मिलेगा, तो इससे उसका जो ऊपर जो स्किन है जो खराब है, जो मटेरियल जमा होता है वो भी हट जाता है और आराम से उसकी ड्रेसिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद में स्टम्प्स होते हैं, गीले पैड लगाना, गीले पैड लगा के और उससे भी गर्म गीले पैड से भी उसको सेक किया जा सकता है। और उसके बाद में एक्वाथर्मिया पैड, एक्वाथर्मिया पैड वो इलेक्ट्रिक पैड होते हैं जो गर्म पानी के द्वारा अपन उसको, वो ऐसे भाप किसी निकलती है उसमें से और उसके द्वारा उसका सेक दिया जाता है, तो ये मॉइस्ट हीट है। उसके बाद में है
जनरल का मतलब पूरी बॉडी को देना, पूरी बॉडी को एक साथ बात देना, वो जनरल बात कहलाता है। इसमें भी दो प्रकार है, एक तो ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट। एक ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट। तो इसमें ड्राई हीट है वो है सनबाथ, सूर्य की किरणों के, सूर्य की सुबह सुबह की जो तेज रोशनी आती है उसमें धूप में बैठना। तो सूर्य की धूप में बैठेंगे तो अपने को विटामिन डी भी मिलेगा और उसकी गर्मी से अपने स्किन के सारे छिद्र खुल जाएंगे, अपनी बॉडी में तरोताज़ा होगी, अपनी बॉडी की मांसपेशियां तरोताज़ा हो जाएगी। तो उसके द्वारा तो सनबाथ सबसे बेस्ट बात, बिना कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, रोज़ कपड़े थोड़े से खोल के सारे, और उसके बाद में रोज़ छत के ऊपर अर्ली मॉर्निंग, दोपहर में नहीं, इवनिंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग इसमें सुबह सुबह की रोशनी लेने से उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, और ये धूप है ये अपनी बॉडी को तरोताज़ा कर देती है। तो सनबाथ। इलेक्ट्रिक क्रेडल उसमें तो कहता है कि एक साइड के अपन साथ देते हैं, इसमें चारों तरफ जो है वो एकदम से लाइट लगी हुई होती है और वो सारे एक साथ वो गर्मी देती है, पूरा बेड एक साथ गर्मी देता है, जिससे पूरी बॉडी एक साथ गर्म हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रिक क्रेडल, देखो इधर भी इलेक्ट्रिक क्रेडल था, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक क्रेडल है वो किसी लोकल एरिया की एक साइड की वो लाइट जलती है, उसमें चारों बेड के चारों तरफ की लाइट जलेगी, तो वो जनरल बात हो जाएगा। चारों तरफ उसको पूरी बॉडी को एक साथ बात दिया जाएगा, एक साथ जो हीटिंग दी जाएगी वो इलेक्ट्रिक क्रेडल लोकल बात होगा, वो सॉरी जनरल बात होगा। उसके बाद में है ब्लैंकेट बात, कंबल, गर्म कंबल उड़ा दो पेशेंट को। तो कंबल भी गर्म नहीं करती है, पता है कंबल है, आप गर्म कंबल जैसे अपन सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं, क्यों ओढ़ते हैं कि वो जो अंदर की अपनी हीट है वो बाहर नहीं जाने देती है और वो एकदम गर्म हो जाती है, अपनी बॉडी को गर्म कर देती है, इससे भी अपनी बॉडी में बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ये तीनों ड्राई हीट, इसमें नमी नहीं है, देखो सूर्य की रोशनी सूखी होती है, इलेक्ट्रिक क्रेडल होता है लाइट से जल के, वो ड्राई हीट का एप्लीकेशन है, और ब्लैंकेट कंबल ओढ़ा तो पेशेंट को, और कंबल से पेशेंट को गर्म करना है। जैसे सर्दी लगती है तो अपन 2-3 कंबल एक साथ ओढ़ा देते हैं पेशेंट को, थोड़ी देर में उसको पसीना आ जाता है, क्योंकि अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देती और वो एकदम से पूरी बॉडी को एकदम हीट कर देती है। तो इस प्रकार से 3 जनरल बात बहुत इंपॉर्टेंट, सन बाथ, इलेक्ट्रिक क्रेडल बाथ और ब्लैंकेट बाथ, यानी कंबल के द्वारा पेशेंट को गर्म करना, पूरी बॉडी को गर्म करना। ये तो है ड्राई हीट के उदाहरण। और मॉइस्ट हीट के उदाहरण क्या है? स्टीम बाथ, सबसे बेस्ट बात। स्टीम बाथ का मतलब क्या होता है? भाप। कोई चेंबर बना हुआ होता है, बड़ा सा चेंबर बना हुआ होता है, नीचे उसके पानी उबलता रहता है, उसमें से वो भाप वो उस चेंबर में जाती है, पेशेंट को उसके अंदर बिठा देते हैं और उसका टेम्परेचर है वो एकदम पेशेंट के अनुकूल होता है, गर्म करने के लायक होता है, और उसमें वो नीचे से भाप आएगी, वो चेंबर के अंदर कांच का शीशा या जो भी वाटर जो एयर टाइट चेंबर होता है उसके अंदर वो जाएगी और वो भाप के द्वारा पूरी पेशेंट को नम कर देगा, एकदम से पूरी पेशेंट की बॉडी को एकदम से गर्म कर देगा। और गीली बात, जैसे मान लीजिए कोई जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है, कई बार स्किन के ऊपर जैसे पपड़ी जम जाती है या कोई इस प्रकार की इचिंग हो जाती है, तो पूरी बॉडी को हीट किया जाता है, साथ में नमी युक्त गीला बात जिसको बोलते हैं भाप। स्टीम बात बहुत गजब होती है अपनी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो वो अपन किसी चैम्बर के अंदर बाहर से भाप प्रोवाइड करवाते हैं, बाहर से पानी गर्म कर दो या कोई किसी भी द्वारा लाइट के द्वारा अपन गर्म करके वो भाप जो है वो उस चैम्बर में छोड़ते हैं और फिर वो चैम्बर के अंदर पेशेंट को, पूरे पेशेंट को वो गीला कर देती है, साथ में गर्म भी कर देती है। तो स्टीम बात है, उसको देते हैं। हॉट पैक्स, हॉट पैक्स है वो पूरी बॉडी को एक साथ चारों तरफ गर्म जो पैक्स हैं, जो थैले होते हैं वो चारों तरफ पूरी बॉडी के रख देते हैं, जिससे एक साथ पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। एक तो लोकल एरिया में अपन जो वो लगते हैं बैग रखते हैं, एक पूरी बॉडी के चारों तरफ जगह जगह अपन चारों तरफ उसके गर्म पानी के थैले भर के रख देते हैं, वो हॉट पैक्स होते हैं जो एक साथ पूरी बॉडी को गीला कर देते हैं और वो गर्म भी कर देते हैं। उसके बाद में व्रिपुल बाथ यानी फुल इमर्जन बाथ, पेशेंट को पूरे को गर्म पानी में बिठा दो, पानी गर्म कर दो और पूरे को बस गर्म पानी में बिठा दो, सिर्फ गर्दन बाहर रखो, पूरा पेशेंट पानी में डुबो दो और गर्म पानी है वो सबसे बढ़िया बात मिलेगा। उसमें पानी से बॉडी भी साफ हो जाएगी और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा, उसमें सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। तो इस प्रकार से जिस पेशेंट को अपन अलग अलग देते हैं, स्टीम बाथ सबसे बेस्ट, हॉट पैक्स गर्म पानी के जो है वो कपड़े से उसको भिगो कर उसके चारों तरफ लगा देना, और व्रिपुल बाथ फुल पानी में बिठा देना, पूरे पेशेंट को गर्म पानी के अंदर बिठा देना। एक तो होता है सीट्स बाथ,
जो किसी लोकल एरिया को उस पानी में, गर्म पानी में डालते हैं, जैसे हाथ को देना, हाथ को डाल देते हैं, नीचे वाले पार्ट को देना, नीचे वाले पार्ट को देते हैं, पैर को देना, पैर को अंदर रख देते हैं। लेकिन इसमें तो फुल इमर्जेंसी का मतलब पूरे पेशेंट को ही उसके अंदर बिठा देते हैं गर्म पानी में। वो बात होता है, वो फुल इमर्जन बाथ, वाटर बाथ होता है, जिसमें पेशेंट है वो पूरा पानी में बैठ जाता है और उसकी पूरा का पूरा है वो पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर रहेगा, सिर्फ गर्दन बाहर रहेगी। तो उससे पूरी बॉडी को हीटिंग मिलेगी और बॉडी के ऊपर जो भी क्रस्ट जमी हुई है, जो पपड़ी जमी हुई है, जो गंदगी जमी हुई है, वो आराम से वॉश आउट हो जाएगी। पेशेंट की बॉडी नीट एंड क्लीन हो जाएगी और उसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन है, ये क्लासिफिकेशन है किसका, हॉट एप्लीकेशन का, गर्म सेक का, जिसमें दो हैं, एक तो लोकल, एक जनरल। किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को देते हैं, वो जनरल देते हैं। लोकल दो प्रकार का, एक तो ड्राई और एक मॉइस्ट। ड्राई है वो इस प्रकार के होते हैं, मॉइस्ट इस प्रकार के होते हैं। फिर जनरल भी दो प्रकार का, एक ड्राई और एक मॉइस्ट, ये दो तीन प्रकार के ये होते हैं। तो इस प्रकार से अपना है वो हॉट एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। कल अपन कोल्ड एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।